गंगा जी अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री में ग्लेशियर में से निकली थी, गोमुख ग्लेशियर से गंगोत्री तक आई थी। और दशहरा, गंगा जो दशहरा आता है इस दिन वो पृथ्वी पर आ गई थी भागीरथ जी के साथ। कल का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है भारतवर्ष के लिए। तो गंगा से हमारी पहचान हुई है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो इसलिए कल मैंने विशेष अनुमति ली और मैं हरिद्वार जा रही थी गंगा स्नान के लिए। अचानक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुझे सूचना दी कि वहाँ एक समस्या खड़ी हो गई है कि अप्रत्याशित कोणों से क्वारंटाइन का एक अटैक सा शुरू हो गया, जिसमें कि पूरी कैबिनेट भी उससे प्रभावित है। तो ये समझ में नहीं आ रहा किसको है और किसको नहीं है। तो हम बाहर की आवाजाही रोके हुए हैं। तो मैंने कहा तुम चिंता नहीं करो, मैं नहीं आऊँगी। और मैं आगरा से मुड़ गई और मैं चली गई अनूप शहर। और मैंने जहाँ स्नान किया वहाँ आबादी नहीं है, वो घाट बिल्कुल एकांत में है, दूर है और शहर की आबादी से। और ये सुनिश्चित कर लिया गया कि सारे नियमों का पालन करते हुए मैं वहाँ से स्नान करके निकल आऊँ। तो कल सवेरे मैंने वहाँ स्नान किया, फिर शाम को मैंने वहाँ शिव जी का अभिषेक भी किया, प्रदोष काल में दीपदान भी किया और माँ गंगा से प्रार्थना करी कि हमारे देश को और पूरी दुनिया को माँ कोरोना से मुक्त करे और हम सभी लोग फिर से एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। क्योंकि कोरोना ने हमारे अंदर दो चीज़ें पैदा कर दी, एक तो भय पैदा कर दिया है बहुत, दहशत, और दूसरी चीज़ भविष्य के लिए असुरक्षा का बोध रोजगारों को लेकर के खड़ा हो गया है और हर वर्ग में खड़ा हो गया है वो जो असुरक्षा का बोध है। तो भय है और असुरक्षा का बोध है, और इन दोनों चीज़ों से हमको गंगा माँ मुक्ति दिलाएं। अमेरिका की भी जो खबरें मैंने सुनी, मैं तो अखबार पढ़ी, टीवी देखा नहीं कल मैंने, कि हालत ऐसे बन गए कि राष्ट्रपति को बंकर में जाके छुपना पड़ा। तो मुझे अपना याद आया कि जब वो हो रहा था कारगिल, तो अटल जी वहीं पहुंच गए थे। जब संकट में जब आया तो हमारे मोदी जी वहीं पहुंच जाते हैं जहां संकट होता है, और वो स्वयं संकट का सामना करने में नेतृत्व करते हैं सबका। और एक ये भी देश है जहां पर कि लोग भीड़ से ही भाग खड़े होते हैं। तो इसलिए इसी से आप समझ लीजिए कि हमारा देश कितना महान है और हमारा देश कितना बलवान है। धन में और शस्त्र में अमेरिका वगैरह हमसे बड़े होंगे, लेकिन आत्मबली होने के मामले में आप इसी से समझ जाइए कि ट्रंप बंकर में छुप गया और अटल जी कारगिल पहुंच गए थे, और मोदी जी हर समस्या के संकट में सामने खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हैं जिससे हमारा अपना आत्मबल, हमारी शक्ति, हमारे देश की शक्ति का एहसास होता है। और मुझे लगता है इसी शक्ति के सहारे हम इस विपत्ति से पार कर जाएंगे। ये आई है विपत्ति, इसका प्रभाव पड़ेगा आर्थिक क्षेत्रों पर, प्रभाव पड़ेगा सामाजिक जीवन पर, प्रभाव पड़ेगा हमारी जीवन शैली पर, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इससे हम एक विजेता के रूप में निश्चित रूप से उभर करके आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब तुम लोग कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम सारे नेताओं के पोस्टर वार किए जा रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि साध्वी जी तो हॉस्पिटल में क्या तबीयत खराब है या वैसे ही भर्ती हुई हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, आजकल क्या हो गया कि बहुत चीज़ें बहुत जल्दी प्रचारित हो जाती हैं। तो कई बार कई चीज़ों को प्रचारित करने के लिए भी लोग ऐसा काम करते हैं। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि सिंधिया जी बीजेपी में आ गए, बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि सिंधिया जी कांग्रेस में थे ही क्यों, उनको कांग्रेस में नहीं होना चाहिए था। ये बात तो राजमाता सिंधिया जी की थी कि माधवराव सिंधिया जी को भी जनसंघ में होना चाहिए था और बीजेपी में होना चाहिए था, और इसलिए उन्होंने तो वो इच्छा पूरी की है जो उनके परिवार में थी, उनकी दादी की इच्छा थी। और उनके पिताजी ने भी एक बार तो चुनाव लड़ा था, जनसंघ के समर्थन से ही चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था लोकसभा का। और इसलिए अब यहाँ पर जो स्थितियाँ बन गई हैं वो स्वाभाविक हैं। राजमाता सिंधिया जी जब बीजेपी में आई थी तो कांग्रेस का सफाई करते हुए आई थी, और उस समय पर जनसंघ यहाँ बहुत कमजोर था। मैं आपको बताऊँ, जनसंघ को जो ताकत मिली थी, आप लोग अगर पढ़ोगे उस समय का इतिहास, वो राजमाता सिंधिया जी के आने से ताकत मिली थी, क्योंकि एक बहुत बलशाली व्यक्तित्व था जो जनसंघ में आ गया था। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की अपनी शक्ति है और उसमें ज्योतिरादित्य जी आ गए हैं, तो इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी, लेकिन इससे कांग्रेस यहाँ पे अब खत्म हो गई। और मैं आपको अभी से घोषणा कर रही हूँ कि 24 सीटों में अधिकतर पर तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी, जीतने की बात तो। अच्छा, आप देखिएगा इसको कि अधिकतर सीटों पर डिपॉजिट चला जाएगा कांग्रेस का, क्योंकि उनके पास कैंपेनर नहीं है, उनके प्रति सहानुभूति नहीं है, उनके कार्यकर्ता उनके मन में ही अपने नेताओं के प्रति सहानुभूति और श्रद्धा और सम्मान नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ें पोस्टर वोस्टर्स का कोई मतलब नहीं होता। आज के ज़माने में मुख्य बात है कि आप अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं कि नहीं, और अगर चिंता करते हैं तो चिंता करने के कई प्रकार होते हैं। इसलिए मैं तो इस पर मैं पोस्टर टाइप की छिछली बातों पर जवाब ही नहीं। अपना रास्ता साफ क्यों कर रही है? ये तोड़फोड़ थोड़ा ना हो रही है, ये तो वो है जैसे नदियाँ उमड़ उमड़ के सागर में जाके मिल जाती हैं, तो वो सागर तोड़फोड़ थोड़ी ना करता है समुद्र।
नदियां खुद ही जो उसमें जाके समा जाती हैं। आज बीजेपी एक समुद्र हो गई है, नदियां उसमें समा रही हैं। तो ये बिना चुनाव लड़े हुए भाजपा उनको बीजेपी के लोगों को क्यों मंत्री बना रही है? अब राजनीति है, राजनीति में आपको देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए रास्ते निकालने पड़ते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि प्रदेश खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे, और उसके लिए हमें जिसका भी साथ लेना होगा, जिसको मंत्री बनाना होगा बनाएंगे, नहीं बनाना होगा नहीं बनाएंगे। तो क्या माना जाए कि सिंधिया जी के कहने पर अभी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में मध्य प्रदेश में मेरी रोज शिवराज जी से बात होती है, और जो हमारी बातें होती हैं वो ऐसी ही होती हैं कि प्रदेश में क्या हो रहा है, कोरोना का क्या हो रहा है, उसमें मेरा क्या सहयोग चाहिए, ये सब बातें उनसे करती हूँ। मंत्रियों से भी बातें होती हैं मेरी। अब मंत्रिमंडल का जब विस्तार सब समय, देखिए स्थितियां इतनी विकट हो गई, आपको गवर्नर हाउस की ही स्थिति मालूम है, स्थितियां बहुत विकट हो गई, आप सब समझ रहे हो। तो सारे हालातों को देख करके भी जब भी संभव होगा होगा, बाकी ठीक चल रहा है। देखिए सारे लोग अभी काम कर रहे हैं। मैंने तो ये देखा कि जो सामान्य वर्ग हैं, जो राजनीति में नहीं है, जो बड़े धनासेठ नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं, सेवा के काम में लगे हुए हैं। कितने पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, कितने डॉक्टर शहीद हो गए हैं, कितनी नर्सें शहीद हो गई हैं, कितने समाज सेवी लोग, कितने पुलिस इंस्पेक्टर बहादुर जवान बिल्कुल जवान लोग जिनको कोई नहीं पछाड़ सकता था, वो कोरोना से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए हैं। इसलिए ये तो अभी ये मुख्य चीज ये है कि ये ज्यादा महत्व रखता है। मंत्रिमंडल का विस्तार जिन कारणों से डला होगा, कल से लेके आज तक जो होगा, मैंने टीवी नहीं देखा, इसके पहले का सर्वविदित है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय नायकों की खरीद फरोख्त की गई है 35 और 50 करोड़। इनको जनता जवाब देगी। अब वो बेचारे खुद हारे दीदी माँ से, और अच्छा खासा हारे वो। और मैं आपको बताऊं, मैं जमानत कब जब्त होनी है बताऊं? वैसे तो होनी है, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह जी चले गए तो जमानत जब्त से भी बुरी हालत हो रही है। मैं अपनी इमेज ही ऐसी बना ली कि लोग ही उनको देख के भी देख जाएंगे। कार्यकर्ता वो खुद भी एक बार लोकसभा चुनाव में बोले भी थे बीच में कि मेरे को देख के वोट कम हो जाते हैं, तो मुझे कहा गया चुनाव प्रचार करने मत जाओ। तो जिस बेचारी की खुद की ये हाल हो, उनके प्रति आप तो ये चीज देखो कि क्या कांग्रेस के प्रति सहानुभूति बची है? खुद उनके कार्यकर्ताओं की सहानुभूति बची है क्या? आम जनों की बात तो आप छोड़ दो, आज पूरा देश मोदी जी के साथ में है, पूरा देश। और लोग यही सोच रहे हैं कि ये कितना बलवान नेता हमारे पास में है, कि ट्रम्प कहाँ बंकरों में जाकर के छुप गए, और ये आदमी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुलेआम जीप में खड़ा हुआ है, लोगों को हाथ हिला हिला करके अभिवादन कर रहा है। ऐसा निर्भय, ऐसा निर्विकार, ऐसा शक्तिशाली नेतृत्व हमें मिला हुआ है। और अब मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, तो सब कुछ अच्छा ही हुआ है। और कांग्रेस के लोग आ गए हैं, तो हमने तोड़फोड़ नहीं की है, तो नदियां हैं जो समुद्र में आके समा गई। पार्टी को स्थापित किया है 2003 में आपने, तो इसमें क्या आप शिवराज सिंह ने तोड़फोड़ करके पार्टी बनाई, क्या ये चल पाएगी? ये अब आप दोनों के प्रश्नों के उत्तर एक साथ दे दूं? कोई तोड़फोड़ हुई नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा ना, लोग स्वेच्छा से आए हैं, ठीक है, बहुत पहले से आना चाहते थे। नदियां हैं जो समुद्र में आई हैं, समुद्र नहीं तोड़फोड़ करता है कि आ जाओ हमारे यहाँ पे। अब दूसरी बात जो कही, तीन में मैंने निश्चित रूप से सरकार बनाई, ये तो भगवान की दया है। मैं तो कई बार खुद के बारे में सोचने लग जाती हूँ कि मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसको चतुरता है यही नहीं, मतलब छू नहीं गई चतुरता, बहादुरी जरूर है लेकिन चतुरता नहीं है। इसके बाद में भी आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में भी मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ। पहले 2012 में हुआ, फिर 2017 का भी हुआ, तो उसमें राजनाथ जी, में केशव जी और कलराज जी, ये 4 चेहरे तो दिखाए गए, 4 नेतृत्व हुए। तो ऐसी भगवान की दया है मेरे ऊपर, तो मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। राज्यसभा के और इस चुनाव संकट में से लोग निकल जाएं बाहर, ये देश निकल जाए, इसकी चिंता मुझे ज्यादा है।